नमस्कार, स्वागत है आप सभी का टीएनपी न्यूज में और मैं हूं आपके साथ मिशा सिंह। इस वक्त की बड़ी खबर नोएडा से आ रही है। नोएडा की सबसे ऊंची ट्विन टावर आज 2:30 बजे जमींदोज हो जाएगी। भ्रष्टाचार से बनी ये इतनी बड़ी इमारत आज का वो आखिरी दिन है जहां पर ट्विन टावर को जमींदोज कर दिया जाएगा। इतनी बड़ी टावर मिट्टी में मिलकर राख हो जाएगी। मैं आपको बता दूं, आज दोपहर 2:30 बजे ये ट्विन टावर को ढाया जाएगा। उसके आसपास के जो रिहायशी इलाके हैं वहां से तमाम लोगों को हटा दिया गया है। ट्विन टावर के आसपास के सभी इलाकों को खाली करा दिया गया है कि ताकि जब वो टावर को ढहाया जाएगा उसके बाद, हालांकि मैं आपको बता दूं कि प्रशासन की तरफ से यह आश्वासन दिया गया है कि सभी तरीके के सुरक्षा इंतजाम किए गए हैं। इसके बावजूद सेफ्टी प्रिकॉशंस के लिए वहां के आसपास के इलाकों से सभी लोगों को हटा दिया गया है। इसी के साथ ही हेल्थ इमरजेंसी को भी मद्देनजर रखा गया है। 3 अस्पताल को अलर्ट मोड पर जारी किया गया है कि ताकि अगर कुछ ऐसा भविष्य में जब बिल्डिंग जब गिरेगी, तब अगर खुदा न खास्ता अगर कुछ ऐसा हो जाता है तो इसके मद्देनजर रखते हुए 3 अस्पताल को अलर्ट मोड पर जारी किया गया है। मैं आपको बता दूं कि 500 से 700 मीटर परिधि में एक्सक्लूजन जोन बनाया गया है। इसके साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि पुलिस प्रशासन भी मुस्तैद है। 560 पुलिसकर्मी और रिजर्व फोर्स के 100 जवान की तैनाती की गई है। वहां पर जो सुरक्षा के इंतजामात किए गए हैं कि ताकि किसी भी तरह की अगर कोई घटना घटती है तो पुलिस प्रशासन अगर मुस्तैद होंगे तो वहां की जो टीम है उन्हें काफी ज्यादा मदद मिलेगी। 4 क्विक रिस्पांस टीम समेत एनडीआरएफ की टीम की भी तैनाती की गई है कि ताकि वहां पर जब बिल्डिंग को जमींदोज किया जाएगा, 9 सेकंड में जब उस बिल्डिंग को गिराया जाएगा, तो जब वो एक इतनी जब ऊंची इमारत गिराई जाती है, हालांकि मैं थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया कि प्रशासन की तरफ से यह आश्वासन दिया गया है कि किसी भी तरह का कोई भी खतरा नहीं है। इसके पहले भी ऐसी बिल्डिंग गिराई जा चुकी है, लेकिन प्रशासन पहले से अलर्ट मोड पर है कि ताकि अगर ऐसा 1% भी अगर ऐसा कुछ होता है तो पुलिस प्रशासन की तैनाती हो, जिससे कि लोगों को किसी तरह की परेशानी का सामना ना करना पड़े। नोएडा में सेक्टर 93A यहां भ्रष्टाचार के बलबूते खड़े 32 मंजिला और 103 मीटर ऊंचाई वाला ट्विन टावर पिछले कई दिनों से चर्चा में है। इस ट्विन टावर को गिराए जाने के लिए उल्टी गिनती शुरू हो गई है, काउंटडाउन शुरू हो गया है। ट्विन टावरों को गिराने में महज कुछ घंटे ही बाकी है। यहां आसपास की सोसाइटियों में भी पिलर्स को मजबूत करने का काम किया गया है। रविवार यानी कि आज ही का दिन, आज दोपहर ठीक 2:30 बजे इस ट्विन टावर को महज 12 सेकंड के अंदर जमींदोज कर दिया जाएगा। संबंधित कंपनी ने इस संबंध में तैयारियां पूरी कर ली है। आपको बता दें कि डिमोलिशन के लिए पूरी इमारत में 9640 छेद किए गए हैं। इसके साथ ही 3700 किलो बारूद लगाया गया है। तय समय पर सिर्फ बटन दबाते ही ट्विन टावर ताश के पत्तों की तरह बिखर जाएगा। हालांकि इस पूरे घटनाक्रम को लेकर स्थानीय लोग परेशान देखे जा रहे हैं। आसपास की सोसाइटियों में रहने वाले लोगों को इस दौरान घरों को छोड़ना पड़ेगा और सुरक्षित जगहों पर पहुंचना होगा। ऐसे में धूल और मलबा उनके फ्लैट और सोसाइटी को नुकसान पहुंचा सकता है। जल्दी से आपको सीधे ले चलते हैं ट्विन टावर के पास। वहां पर हमारी संवाददाता दीपिका ओझा मौजूद है। सीधा उनसे चलकर बातचीत करते हैं। गुंजाइश नहीं है। यहाँ मैं आपको बता दूं कि इस वक्त अभी हम नोएडा एक्सप्रेसवे पर मौजूद हैं। लोग भी आ रहे हैं क्योंकि सब इस मोमेंट के, इस पल के साक्षी बनना चाहते हैं कि आखिर ये जो भ्रष्टाचार की नींव पर ये जो इमारत आप मेरे पीछे देख रहे हैं, ये जो 2 इमारतें खड़ी हैं, क्योंकि ये भ्रष्टाचार की नींव पर बनी हुई इमारतें हैं और इसको देखने के लिए दूर दूर से लोग आ रहे हैं। सबकी नजरें सिर्फ और सिर्फ इन्हीं टावर पर है। सबको इंतजार है उस पल का जब इंजीनियर्स बटन दबाएंगे और ये टावर ध्वस्त हो जाएगा। लगातार बने रहिए हमारे साथ, हम आपको एक एक अपडेट साझा करेंगे जब तक ये टावर ध्वस्त होते हैं। अभी से लेकर तब तक की सारी फुटेज हम आपके साथ साझा करेंगे। इसके साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि इस
टावर को गिराने के लिए जो आम जनता है उसने एक लंबी लड़ाई लड़ी है। आपको मैं बता दूं कि हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक केस चला। आम जनता जो यहाँ के रेजिडेंट थे, निवासी थे, अड़ोस पड़ोस वाली सोसाइटी में रहते थे, उन लोगों ने काफी लंबी लड़ाई लड़ी है और आज वो ऐतिहासिक पल आया है जब ये टावर ध्वस्त होने वाले हैं। तो आप मेरे आसपास में देख सकते हैं कि किस तरह से प्रशासन पूरी तरह से चप्पे चप्पे पर मुस्तैद है। नोएडा में जितनी भी सड़कें हैं जो इस जगह को जोड़ती हैं, हर तरफ से पुलिस प्रशासन चप्पे चप्पे पर मौजूद है। प्रशासन की यही कोशिश है कि जो ये काम हो रहा है, डिमोलिशन हो रहा है, ये शांतिपूर्ण तरीके से हो जाए, इससे आम जनता को किसी भी तरह की परेशानी का सामना ना करना पड़े। ट्विन टावर जिसकी ऊंचाई कुतुब मीनार से भी ऊंची मानी जाती है और आज का ही वो दिन है जब एक बटन दबाते ही ये इतनी विशाल इमारत मिट्टी में मिल जाएगी। मैं आपको बता दूं कि भ्रष्टाचार से बना ये ट्विन टावर इतना विशाल है कि आज जितने वहां पर, जैसे कि हमने अभी थोड़ी देर पहले आपको दिखाया कि किस तरीके से सारे सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं, क्योंकि हालांकि पुलिस प्रशासन की तरफ से और जो भी टीम है उनकी तरफ से ये आश्वासन दिया गया है कि किसी भी तरह की परेशानी नहीं होगी, मगर एक लोग जो वहां की जो रिहायशी, वो इलाका काफी रिहायशी माना जाता है, काफी पॉश है वो नोएडा का सेक्टर, वहां पे जो लोग रह रहे हैं उनके जहन में बार बार एक ही सवाल आ रहा है कि 2:30 बजे इस बिल्डिंग को जमींदोज कर दिया जाएगा और उसके आसपास जब ये बिल्डिंग गिराई जाएगी तो किसी तरह का कोई एक्सीडेंट की तो एक्सीडेंट होने की तो कोई संभावना नहीं है। इस तरह के तमाम सवाल लोगों के जहन में आ रहे हैं, लेकिन लोगों को बार बार ये तसल्ली दी गई है कि जब ये बिल्डिंग गिरेगी, जब ये बिल्डिंग को धराशायी किया जाएगा तो उस वक्त ऐसा कुछ भी नहीं होगा और इसके लिए भी सारे प्रिकॉशंस लिए गए हैं। अस्पतालों में भी बेड्स को सुरक्षित कर दिए गए हैं लोगों के लिए कि अगर खुदा ना खास्ता अगर ऐसा कुछ होता है तो वहां पर सारे इंतजामात किए गए हैं। पुलिस प्रशासन की पूरी अलर्ट मोड पर है, एनडीआरएफ की टीम को तैनात किया गया है। मैं आपको बता दूं सोसाइटी को पूरी तरह खाली कर दिया गया है। आज 2:30 बजे नोएडा के सुपरटेक ट्विन टावर को जमींदोज किया जाएगा। एक्सप्रेसवे को भी करीब 2 बजे से लेके 3 बजे तक बंद रखा जाएगा। ऐसे में जो लोगों की आवाजाही है ट्विन टावर के आसपास के जो रास्ते हैं उसे बंद कर दिया जाएगा। आइए हम आपको जल्दी से ले चलते हैं वहां पर लोगों की क्या प्रतिक्रिया है, सीधा लोगों की राय जानते हैं। आपको सीधा ट्विन टावर हम लेके चलते हैं। ये टावर जो गिर रहा है, बस ये थोड़ा चिंता है कि सुरक्षा कारणों से पूरा प्रिकॉशन ली जाए और यहाँ के किसी को रेजिडेंट्स जो हैं, आसपास के सराउंडिंग के रेजिडेंट्स जो हैं, उनको किसी तरह का नुकसान ना हो। प्रशासन की तरफ से पूरी तैयारियां की गई हैं कि किसी भी तरह की किसी को दिक्कत ना हो, इसको लेकर के नोएडा अथॉरिटी ने काफ़ी गाइडलाइन जारी की हैं, काफ़ी प्रिकॉशंस वगैरह ली हैं, तो उसी के अकॉर्डिंग रेजिडेंट्स यहाँ के फॉलो कर रहे हैं उसको, गाइडलाइंस को। और जिस टाइम ये ब्लास्ट होना है उस टाइम सभी लोगों को यहाँ से दूर रखा जाएगा। तो ये इस तरह की तैयारी नोएडा अथॉरिटी की है। थैंक यू। वो एक चैलेंज है, 103 मीटर जो हाइट है इसकी और उसकी 60-65 मीटर्स हाइट थी और इसके आजू बाजू में जो सराउंडिंग बिल्डिंग्स है जो काफ़ी क्लोज है वो चैलेंजेस है। तो वो चैलेंजेस हम लोग ने टैकल किया है और उसके हिसाब से हम लोग ने ब्लास्ट रेडी किया है हर ऑल्टरनेटिव फ्लोर्स पे, तो वो हिसाब से ब्लास्टिंग किया है हम लोग ने। नहीं, भूकंप जैसा नहीं का जो हम लोग की जो भूकंप का जो रहता है उसके 1/10 ऑफ द वाइब्रेशंस आने के चांसेस है, वो भी चांसेस है। उसके लिए भी हम लोग ने बंड्स लगा के रखे हैं, प्रिपरेशंस किए हैं, ऑल्टरनेटिव फ्लो पे ब्लास्टिंग का अरेंजमेंट किया, तो उसके वाइब्रेशंस बहुत ही कम हो जाते हैं। देखिए, चुनौती ऐसी कोई बात नहीं है, कोई घबराने की बात नहीं है ना जी। आई नो कि ये पहली बार हो रहा है तो शायद कई लोगों के मन में चिंता है, पर जो आसपास के लोग हैं उनको ज्यादा है कि पोल्यूशन का होएगा, कोई उनकी सेहत के ऊपर तो नहीं असर पड़ेगा। बट प्रशासन ने सारा कुछ ही इंतजाम अच्छा किया है, हॉस्पिटल अलर्ट पे हैं, एवरीथिंग इज अंडर कंट्रोल और ऐसा लगता नहीं है कि कोई ऐसी चीज होएगी जिससे लोगों के ऊपर कोई असर पड़ेगा। हाँ, जिनके ये बहुत ही अच्छा मिसाल है जो पैदा किया गया है और ये पहली बार हो रहा है हिंदुस्तान में किसी बिल्डर के ऊपर ऐसा एक्शन हुआ और सुप्रीम कोर्ट ने भी पूरा इसका साथ दिया। आई नो बहुत पैसे की खराबी है, जिन लोगों ने फ्लैट बुक किए थे उनके लिए तो है ही है, पर तभी भी बहुत ही अच्छा मिसाल पैदा हुआ है
और ऐसा होना चाहिए ताकि लॉ एंड रूल्स ऑफ द कंट्री दे हैव टू बी ओबेड बाय एवरीबॉडी। भ्रष्टाचार वाले ये प्रशासन भी बीच में है, बिल्डर्स बीच में है, सो मेनी पीपल आर देयर, इट्स नॉट वन पर्सनस फॉल्ट। तो सारी तय तक पहुंचेगी गवर्नमेंट तभी बात बनेगी ना। अभी ये तो बिल्डर्स के लिए है खाली, दैट्स सॉरी। जो बीच में प्रशासन में जो उस वक्त जब ये परमिशन दी गई थी उस वक्त जो ऑफिसर्स थे वो कहाँ पर हैं? उन तक गवर्नमेंट पहुंच पाएगी? असली सारे तो लेसन तभी पब्लिक को मिलेंगे ना, सारे ऑफिसर्स को भी, कि हम कभी भी पकड़े जा सकते हैं।